शादरा इलाके के शादरा थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर देर रात कुछ दोस्तों ने अपने ही दोस्त को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें यहाँ पर जिसकी हत्या की गई है उसका नाम गगन है और उसका आज बर्थडे था। बताया जा रहा है कि गगन को केक सेलिब्रेट करने के लिए पहले बुलाया गया और उसके बाद उसके पीछे से सिर में गोली मारी गई है। फिलहाल मैं मौके पर हूँ यहाँ पर। जैसा कि परिवार बता रहा है कि पहले गगन को यहाँ बुलाया गया है, उसके बाद गगन के सिर में गोली मारी है और एक पीठ में उसको गोली मारी है। फिलहाल ये मौका मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ मौके, क्योंकि जैसा कि जो परिवार है वो बता रहा है कि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर शादरा थाना है। बावजूद इसके जो अपराधी हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। ना तो अपराधियों को पुलिस का कोई डर है और ना ही कानून का कोई खौफ है। जैसा कि परिवार बता रहा है आज गगन का बर्थडे था, 27वां बर्थडे गगन बनाने जा रहा था, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, जिस वक्त ये वारदात हुई थी आप कहाँ थे उस वक्त? मैं तो अपने घर पे था। जी। मुझे फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे हो गया है भतीजे के साथ, तो हम फ़ौरन आए। यहाँ आके पता चला कि 2 लड़के आए थे। उन्होंने उसको घर से बुलाया, गगन को, कि आजा नीचे तेरा केक काटेंगे। तो एक ने गोली मार दी उसकी सिर पे और एक पीठ पे, 2 फायर और किए गली में। फिर तुरंत मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। अच्छा, ये गगन करता क्या था, क्या काम करता था गगन? फाइनेंस का काम था, छोटा-मोटा फाइनेंस का काम था। ये गगन के दोस्त ही थे मारने वाले। जी। अभी पुलिस ने किसी को पकड़ा है? हाँ जी, एक को पकड़ा है जी। आगे जाके मोटरसाइकिल टकरा गई किसी चीज़ से, वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उनको पता चला कि पीछे ये वारदात करके आए, उन्होंने तो पूछ लिया। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं थाना महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर, जैसा कि बता रहे हैं। भाई साहब देखिए, थाना यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, तो कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था कैसी है इस इलाके में अगर हम बात करें तो? कानून व्यवस्था अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो मर्डर हो गया सर, जीरो ही है। जिनका घर का बंदा चला गया, 15 दिन पहले उसके घर लड़का हुआ है, वो जन्मदिन मनाने के लिए उसको बुलाया जा रहा है और वसा, पंजाबी में कहते हैं वसा दे के मारा जा रहा है उसको। और सीधी गोली उसके जो है सिर के ऊपर मारी जा रही है। तो इससे क्या मतलब निकलता है? कानून व्यवस्था कहाँ पे कायम है, आप मुझे बताइए ना। आप मुझे बताइए कि कहाँ पे कानून व्यवस्था जो है वो कायम है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया पटेल नगर से चल के, तो उसके बाद मैं यहाँ करीब 3 बजे तक खड़ा रहा और मुझे ये पता लगा कि जैसे यहाँ पे उन्होंने खून के धब्बे दुब्बे साफ किए, उसके बाद में वॉश आउट किया, तो उसके फादर ने ये कहा, रवि कुमार जी ने, ये क्यों कर रहे हो? कह रहे हमने नमूने ले लिए। अरे भाई, नमूने ले लिए हैं आपने, चक्री लगा दी, उसके बाद यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस तो होनी चाहिए। क्या कोई आला अधिकारी इनके घर पे आया? क्या किसी ने सांत्वना दी? ये तो प्रदर्शनकारियों ने पकड़ा है, अगर वो नहीं पकड़ते तो उसका भी पता नहीं लगता। ये बड़ी तगड़ी मिली भगत है, इसके पीछे 2 आदमी नहीं, काफ़ी आदमी हैं और गहन जांच चली जाए। अगर पुलिस अपनी दिशा में, सही दिशा में जांच चलाए तो ये पता लग सकता है कि इसके पीछे ब्याज का काम है। इतना भी सुना है कि तू अब ब्याज का काम करके दिखाइयो, आज के बाद हम तो ये बताएंगे। तो ये आपसी रंजिश का कारण है मेरे हिसाब से, जितनी भी रंजिश है उसके व्यवसाय को भी लेके है। अच्छा देखिए, पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है, जो पुलिस ने हमें सूचना दी है, उनका कहना है कि कुछ दिन पहले गगन का उन लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, उसी बात का पैचअप करने के लिए वो लड़के यहाँ पहुंचे थे, और पैचअप के बाद ही बात कुछ बिगड़ी है और उसके बाद उसको गोली मारी गई है। देखिए, मे बी इट इज़ पॉसिबिलिटी कि अगर उनका पैचअप हुआ है और उसको जो मिलने आए हैं तो घर से बुला रहे हैं, तो परिचित आदमी है। अब परिचित आदमी है तो केक काटना है तो भैया तुम घर के अंदर आ जाओ, या घर के उसको अलग ले जाके तुम साइड में ले जाके उसको ये काम कर रहे हो, तो इसका मतलब देयर इज़ ए प्री प्लान वर्क, प्री प्लान मर्डर। ये प्री प्लान मर्डर आप कह सकते हैं। और उसके बाद में हवा में आप गोलियां चलाते हुए जा रहे हो, और प्रदर्शनकारियों ने, जब आगे होटल है वहाँ कांच भी टूटा हुआ है, अगर आप जाओ तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि लोगों ने बताया, मैं मौके पे गया, वहाँ पे मैंने देखा तो वो लड़के की टांग में चोट लगी थी, तो तब जाके वो पकड़ा गया, अदरवाइज तो पकड़ा ही नहीं जाता। अच्छा देखिए, इसमें पुलिस का एक वर्जन और सामने आया। पुलिस कहती है जो गगन है वो इलाके का घोषित अपराधी है, वो यानी कि बैड कैरेक्टर है इलाके। देखिए सर, बैड करेक्टर जहाँ तक है, इसका शुरू में एक जो है मामला अपनी वाइफ के साथ ही था, जो दोबारा इसकी वाइफ बनी थी, वो उनका पैचअप हो गया था, वो ठीक हो गया था। उसके बाद एक मकान था जो इन्होंने लिया था बैंक के थ्रू, उसमें इनकी रंजिश थी।
ये 2 चीज़ें थी और उसके ब्याह पे उन्होंने इसको बीसी बनाया। आप जानते हो कि 1-2 केस अगर बंदे के साथ अनपरिचित इतने बड़े केस नहीं थे, कोई उसने मर्डर नहीं किया था या उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसको एकदम से एक बीसी बना देना। तो ये भी जो है दोहरा जो है पुलिस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है बीसी बनाने का, मैं ये कहता हूँ कि जो कि इतने कामों में नहीं हो सकता। एक केस में वो फारिग हो गया है जिसमें उसको सजा भी नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुई, उसके बाद में जो है ये कांड हो गया। तो मैं नहीं समझता कि इतना आप सुधरने का मौका दीजिए ना। आप जो है मेट्रो सिटी के अंदर बैठे हैं, आप आला अफसर आप उसको बढ़ावा देंगे, उसको तंग करेंगे, दुखी करेंगे कि हमें पैसा दो या ये दो, हम आपको बीसी नहीं बनाएंगे या तो ये तो आपको पता ही है। अब हम इसमें हम कितनी लंबी चौड़ी क्या बात कर सकते हैं बताइए। हाँ, बिल्कुल देखिए गगन के परिवार के लोग हैं, उनका साफ तौर पर पुलिस पर भी आरोप है कि इतना कुछ नहीं था गगन का। फैमिली डिस्प्यूट था, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसको लेकर गगन को थाने का घोषित अपराधी बना दिया गया। पुलिस परिवार का साफ तौर पर कहना है कि गगन जैसे न जाने कितने लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए सुधरने का, या यूँ कहें कि जो गगन जैसे लोगों को बीसी बनाया था, बहुत जल्दबाजी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाती है। अंकल जी से एक बार पूछ रहे थे, अंकल जी जो गगन है वो कैसे नेचर का लगा था? ठीक नेचर का लड़का था जी, शांत नेचर था। हमारी कोई आज की थोड़ी ना उसकी रिश्तेदारी है, बचपन से देख रहे हैं उसको, तो कोई ऐसी बात नहीं। अभी गगन की शादी भी मेरे ख्याल में हाल ही में हुई है। हाँ जी, 1 साल हुआ है, शादी 1 सवा साल हो फरवरी में शादी हुई है और इस 12-13, 14-15 दिन का बच्चा है, छोटा बच्चा। आप बिल्कुल कुछ बता रहे थे अंकल जी आप। इस मामलों में उसको बीसी बनाया गया है। वो डिस्प्यूट तो खत्म होने वाले थे। जिसके साथ था वो लड़की से शादी हुई, उसके साथ बच्चा हुआ। दूसरा जो था वो एक जो मकान था जो बैंक के थ्रू इन्होंने इनके रिश्तेदारों ने लिया था, वहाँ पे इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। तीसरा एक और बताते हैं कोई लड़ाई झगड़ा था। तो उसमें मैं नहीं समझता कि इतने में ही आप किसी को बीसी बना दें। एक समृद्ध परिवार का लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, जवान लड़का है, फैमिली वाला लड़का है और दिल्ली के अंदर रहने वाला लड़का है और जो है व्यावसायिक लड़का है, उसको आप कैसे जो है बीसी बना देंगे, ये भी एक सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर। बिल्कुल देखिए कहीं न कहीं जो पीड़ित है गगन, उसका परिवार पुलिस पर सीधा-सीधा आरोप लगा रहा है कि पहले गगन की सही तरीके से जाँच की जानी थी। फैमिली डिस्प्यूट में किसी को बीसी कैसे बनाया जा सकता है, या फिर यूँ कहें किसी प्रॉपर्टी विवाद में गगन को बीसी कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से गगन को बीसी बनाया गया, और ये बात जो गगन अब इस दुनिया में नहीं है, आप सोच सकते हैं मासूम बच्चा जो कि अभी 15 दिन का भी नहीं हुआ है, जैसा कि परिवार बता रहा है। उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। वो पत्नी जो अभी 1 साल पहले ही ब्याह कर इस इलाके में पहुँची है। आप सोच सकते हैं कि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट रहा होगा। कैमरा पर्सन के साथ सरार अहमद।